तो आज का जो टॉपिक है वो असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला हम लोग समझेंगे। कौन वाला? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला, यानी नरेशन का, कि कैसे असर्टिव सेंटेंस के कितने नियम हैं, कौन कौन से कैसे बनते हैं, और ये वाक्य आए तो हम किस प्रकार से इनका चेंजेस करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले आपको समझना है असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। असर्टिव सेंटेंस में सिंपल आपको कथन सूचक इसका नाम है, यानी स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, या तो वह नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव। यानी कुल मिला के कहा जाए तो जो सेंटेंसेस दिए जाएंगे, यानी असर्टिव में वही सेंटेंसेज आएंगे जो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव। क्या बोले हम? पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसी दो टाइप के आ सकते हैं। क्योंकि भाई जो कथन दिया जाएगा या तो वो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव। तो हम लोग समझेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके के जो वाक्य आएंगे उनको कैसे चेंज किया जाएगा। ठीक है। सबसे पहला जो इसका रूल है, रूल नंबर 1, नोट करते चलिएगा कि रूल नंबर 1 जो है वो क्या कहता है। वो कहता है कि यदि डायरेक्ट स्पीच में दिए गए रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बदलेंगे, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। ये है पहला नियम कि यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं और यदि डायरेक्ट स्पीच में दिया गया रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। ये क्या है, इसको समझना है तो एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो भाई, डायरेक्ट में क्या होगा, जैसे दे देगा ही सेज, कॉमा लगाया, यहाँ लिख दिया ये चीज कि राकेश इज रीडिंग अ बुक। ये सेंटेंस आपके सामने दे दिया गया। अब इसको देखेंगे तो आपको सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। तो भाई इसमें कहीं भी प्रश्न पूछने का काम नहीं किया गया है, यानी इंट्रोगेटिव तो हो ही नहीं सकता। कहीं भी आश्चर्य वाली बात कही गई है नहीं कही गई है, यानी एक्सक्लेमेटरी भी नहीं होगा। इच्छा कहीं जताई गई है नहीं, तो ऑप्टेटिव भी नहीं होगा। आज्ञा दिया गया है या लिया गया है, प्रार्थना किया गया है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी एक तरह से कहा जाए तो केवल स्टेटमेंट है, वो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए इसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे, असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखेंगे। आपको इसमें याद क्या करना है कि जब भी आपके सामने असर्टिव सेंटेंस दिखाई देगा तो सबसे पहले आप आएंगे रिपोर्टिंग वर्ब वाले एरिया में। ये है रिपोर्टिंग वर्ब वाला एरिया और ये है रिपोर्टेड स्पीच वाला एरिया। तो जब भी ऐसे वाक्य आपके सामने आए और बोला जाए इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को उतारेंगे, ही सेज लिखेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ सेज अकेला आया है तो इसको उतार देंगे। अगर ये किसी के साथ आता है, यानी इसके बाद ऑब्जेक्ट भी लिखा होता है, तो आपको क्या करना है, से टू। अगर इस टाइप का दिया होता तो इसको बदल देते टेल में। अगर सेज टू दिया होता तो बदल देते टेल्स में। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अगर सैड दिया होता, सैड टू, तो इसको बदल देते टोल्ड में। भाई इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बड़े काम की चीज़ है।
ये किसकी बात हो रही है? केवल असर्टिव सेंटेंस वाले वाक्यों के लिए। यानी आपका सेंटेंस अगर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, नेगेटिव दिखाई दे रहा है और वो असर्टिव वाले कैटेगरी में आता है तो आप इस टाइप का चेंजेस करेंगे। अभी तो ये अकेला आया, इसके बाद टू कहीं दिख नहीं रहा है, तो जब अकेला आएगा तो उतार देंगे, और जब किसी के साथ आएगा यानी ऑब्जेक्ट के साथ आएगा तो इसको इसमें चेंज करेंगे। अभी इसका एग्जांपल दिया जाएगा। तो ही सेज हो गया, और इसमें कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को रिमूव करने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। किसका? दैट का। पूरे असर्टिव सेंटेंस में किसका यूज किया जाएगा? दैट का। इसको आप याद रखिएगा, किसका प्रयोग? दैट का। किसकी जगह पे? कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा की। दैट हो गया। ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होता, इसको सीधा सीधा उतार देते हैं तो लिख देंगे राकेश। अब ये कह क्या रहा है? देखो यही चीज़ यहाँ आपको लिखा गया कि यदि डायरेक्ट स्पीच में दिए गए रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो देखो भाई ये रिपोर्टिंग वर्ब है, डायरेक्ट का है, ये किस टेंस में है? प्रेजेंट का है, प्रेजेंट में यस या यस आता है। अगर विल शैल दिया होता तो फ्यूचर। तो कह रहा है में हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय, इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, यानी जिस टेंस में रहेगा, अगर ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में रहेगा तो पास्ट में, नहीं बदलते हैं। तो यहाँ हम सीधा सीधा इसको क्या करेंगे? उतार देंगे। रीडिंग ए बुक, ये है आपका पहला नियम। समझ में आया होगा? एक बार और समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। पहचान क्या है इसका? यस या यस आता है। इसका क्या है? विल शैल आता है। इसको देख के आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं दिखाई दे रहा है तो आप क्या करेंगे? सामने वाले जो रिपोर्टेड स्पीच हैं उसको बदलते समय उसका टेंस नहीं बदलेंगे। पर्सन में परिवर्तन होगा। थर्ड पर्सन दिया था, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होता, इसलिए हम उतार दिए। अगर सेकेंड पर्सन होता तो हम इसको ज़रूर लिखते, बदलते। सेकेंड पर्सन वाला भी देख लेते हैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला इसका। जैसे देखो आपके सामने एक दे दिया, सी सेज टू मी you have won the match। ठीक। सी सेज टू मी यू हैव won the match। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ज़्यादा दिमाग का मतलब जो यहाँ बताया जा रहा है वही अभी समझना है। टेंस का परिवर्तन कब कैसे होगा ये आपका अभी टेंस वाला जब आएगा तो उसमें बताया जाएगा। तो यहाँ आपको क्या करना है? सी को उतार देना है। सेज टू आ गया, से अकेले नहीं आया, इसके बाद कुछ आया। तो देखो भाई सेज टू को किस में बदलेंगे? टेल्स में। समझ में आया होगा? इसको बदले टेल्स में। मी को आप क्या करेंगे? उतार देंगे। कॉमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे? दैट। क्यों लगाए दैट? क्योंकि ये जो वाक्य है वो कैसा है? पॉजिटिव है। अब हटा दिए भाई इसको। यू कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन बोला जाता है। सेकेंड पर्सन में केवल एक ही आता है, वो आता है यू। यू जब सेकेंड पर्सन आता है तो हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो यहाँ मी है तो इसको जब सब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो क्या बन जाएगा? आई। आई के बाद देखो यहाँ हैव दिया है, तो अब तुरंत आपके दिमाग में आएगा तो भैया ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट है, लाओ पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब ये हमारा किस में है? सेज, प्रेजेंट में है। और जब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो इनडायरेक्ट बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। यानी आई के साथ तुरंत हैव वॉन द मैच ही लिखा जाएगा, हैड नहीं लिखा जाएगा। समझ में आया होगा? तो ये है आपका रूल नंबर 1। अब हम आते हैं किस पे? टेंस वाले परिवर्तन में। चलिए इतना समझ में आया होगा। चलिए देखो भाई, रूल नंबर जो अब टेंस में परिवर्तन हम सीखेंगे। टेंस में परिवर्तन के नियम, परिवर्तन के नियम।
टेंस में परिवर्तन के नियम मतलब किसको किस में बदला जाता है, तो सीधा उल्टा करना है। याद करिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट को किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। अब क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है। अब आता है पास्ट इंडेफिनिट को आपको किस में बदलना है, पास्ट इंडेफिनिट को आपको बदलना है पास्ट परफेक्ट में। किसमें, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है। अभी इतना लिखिए, अभी और लिखवाते हैं। यहाँ दिख रहा होगा इतना आपको, इसके नीचे अभी इसलिए नहीं लिख रहा है कि आपको कहीं दिखे ना, पता चले कहीं दिख जाएगा, नीचे ऊपर नीचे हो जाएगा। इतना लिख लिए होंगे। चलिए अब ऊपर से थोड़ा सा मिटाते हैं। चलिए, इसके बाद होता है पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदला जाएगा। अब आता है पास्ट परफेक्ट को किस में बदला जाएगा, तो इसका कोई चेंजिंग नहीं होता है, यही इसको रोक दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? बस अब आपको इतना ही करना है, यानी इतना ही आपको पढ़ना है। इसमें आप सबसे पहला पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कैसे चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए, तो टेंस में परिवर्तन के नियम में पहला हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपके कई तरह के वाक्य आएंगे, यानी V1 आएगा, V1 तो किस में बदलना है, V2 में। ऐसा सीधा सीधा समझ लो। अफर्मेटिव वाक्य होगा तो किसके लिए, अफर्मेटिव के लिए। ये केवल अफर्मेटिव। इसको शॉर्टकट में ऐसे समझ लो, सीधा सीधा यहाँ लिखवा दे रहा है। अगर V1 आता है यस या यस के साथ, V1 आता है तो उसको किस में चेंज करेंगे, V2 में। ठीक है, यानी वर्ब के सेकेंड फॉर्म में। अगर डू डज आता है, डू या डज आता है तो किस में बदलेंगे, डिड में। बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए तो देखते हैं, हम पहला डायरेक्ट बनाते हैं हम। जैसे आ गया सी सैड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो अभी हमने सिखाया कि क्या ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले तो यहाँ चेक करना, अगर सैड दिया रहेगा तभी इधर वाला चेंज होगा, सैड नहीं दिया रहेगा तो समझ जाइएगा इधर वाला चेंज होने वाला नहीं है। तो देखो भाई, सी सैड को सी सैड उतार देंगे। अकेला आया है, अभी हमने बताया था कि अगर सैड आएगा तो क्या करना है, उसको उतार देना। लेकिन सैड के बाद टू आएगा तो किस में बदलना है, टोल्ड में। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अकेला आया है तो उतार देंगे, कॉमा हटाएंगे और क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे।
ही कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर ये पर्सन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पर्सन वाला वीडियो देखिएगा। तो इसके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया गया। थर्ड पर्सन है, नो चेंजिंग, इसको उतार देंगे ही। थोड़ा ध्यान रखिएगा, एच जो है वो कैपिटल नहीं रहेगा। सी सैड दैट ही, डज नॉट दिया है, डज को किस में बदलेंगे, डू या डज आएगा तो डिड में, यहाँ उतार दीजिए डिड। नॉट लर्न हिज लेसन, ये बन के तैयार हो गया। कितना आसान है। क्या किया गया, सबसे पहले इधर देखा गया सैड है तो यानी सामने वाला चेंज होगा। तो क्या करना है भाई, सी सैड देखना है, इसको अकेले आया है कोई टेंशन नहीं है, उतार देना है दोनों को, कामा हटा के दैट लगाया गया है। थर्ड पर्सन था ही, इसलिए चेंजिंग नहीं हुआ है, ही को ही उतारा गया है। डू डज दिया है, डू डज को किस में बदल देना है, डिड में। नॉट आया है, उतार दिया गया है। एक यस या यस वाला भी देखते हैं, ये समझ में आया होगा। चलिए मीरा said to me, you play this game। अब देखो इसको चेंज करना है, आपको क्या करना है भाई, मीरा जी को उतार देना है, ठीक। सैड टू को किस में बदलना है, टोल्ड में। अगर अकेला आया होता तो सैड को उतार दिए होते। एक सेकेंड देखो भाई, तो सैड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। मी को उतार देंगे, कॉमा हटा के दैट लगाएंगे, ठीक। यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के पास आ जाइए, मी बदलेगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा तो आई होगा। अब देखो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये प्लूरल है इसलिए यस या यस का यूज नहीं हुआ, तो किस में बदलेंगे, वर्ब के सेकेंड फॉर्म में। तो आई प्लेड हो जाएगा, प्लेड। दिस है तो यहाँ दैट कर दीजिएगा, गेम कर दीजिएगा, बात खत्म। दिस को किस में बदला जाएगा, दैट में। समझ में आया होगा। तो इस टाइप से बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदला जाएगा। एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, देख लीजिए। दे सैड टू यू, उन्होंने तुमसे कहा। ही सिंग्स अ सॉन्ग, कि वह एक गीत गाता है। यहाँ आपको क्या करना है, दे को दे में उतार देना है, सैड टू है टोल्ड में बदल देना है, यू को उतार देना है, कामा हटाना है, दैट लगाना है। ही कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, नो चेंजिंग, सीधा सीधा उतार देंगे। सिंग्स दिया है, यस या यस है, यानी यस या यस है तो किस में बदलेगा, भी टू में। सिंग का सेकेंड फॉर्म सिंग, सैंग, संग, तो सैंग हो जाएगा, ए सॉन्ग हो जाएगा, बात खत्म। तो इस टाइप से बनेगा असर्टिव सेंटेंस। समझ में आया होगा, शेयर कीजिए दबा के। धन्यवाद।